आ जाएगा ना। हाँ। आज हम लोग जहाँ उपस्थित हैं ये महेश्वर पंचायत है। महेश्वर पंचायत का आज हम लोग महेश्वर सहनी के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। आज हमारे भाजपा के संभावित उम्मीदवार बीके सिंह के परिभ्रमण और जन संवाद के रूप में हम लोग घूम रहे हैं, और जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, युवा वर्ग और बुजुर्ग लोग और सारे लोग इनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं और इनको मिले। और एक समाज सेवी हैं जिससे हमारे समाज का सेवा होगा और हो रहा है। 4-5 वर्षों से इन्होंने अपने समय का बहुत बड़ा सदुपयोग किया है। हालांकि अपने ये डीएसपी साहब सेवा काल में बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, इसलिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी इनको मिला है। और अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं कि अभी एक समाज के बीच में बैठकर बहुत सारी बातें अपने पास रखते हैं और प्रत्येक लोगों से मिलना जुलना का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि इनसे उम्मीद करता हूं कि सारी यहाँ की जनता मैंने एक अपने मन में उत्साहपूर्वक रखा है लोग कि इनको टिकट मिले और ये क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर हों। हम लोग सभी इसकी दुआ करते हैं, कामना करते हैं, प्रार्थना। परिचय। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, और मैं इसी पंचायत का रहने वाला था। मैं एक चुनाव प्रत्याशी के रूप में भी मुखिया का बैच में लड़ा। ठीक। महनार विधानसभा में बीके सिंह लगातार सक्रिय है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी? देखिए, महनार विधानसभा में तैयारी बीके सिंह साहब जी का आज पहला दिन नहीं है। वह रिटायर्ड डीएसपी हैं और रिटायर्ड डीएसपी होने के बाद वो आलीशान अपना जो है सो रिटायर पेंशन लेकर के घर बैठ सकते थे, लेकिन सोशल सर्विस का उनका हृदय से जज्बा रहा। और जब रिटायर हुए उस समय से आज तक ओनली वन भाजपा के लिए और देश के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। और महनार विधानसभा में भाजपा एकदम सुस्त अवस्था में आ गई थी, जिनको जगाने का काम किए और देश हित में जो पार्टी काम कर रही है उसके लिए तन मन धन हृदय से हैं। उसके लिए हम लोग भी उनके साथ हैं, किसी भी स्थिति में भाजपा के साथ हैं और भाजपा का उम्मीदवार के रूप में बीके सिंह को देखना चाहते हैं। ऐसे में एनडीए के सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन अब बीके सिंह को लेकर भाजपा को उम्मीदवार बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि एनडीए में 5 घटक दल हैं और उसमें से एक ही सीट मिलना है, हर एक ही पार्टी को मिलना है। ऐसे में किन्हीं का अभी स्पष्ट नहीं हो चुका है जो हम कह दे जे फलाने लोग ही आएंगे। इसलिए हम अपने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में ये स्पष्ट करना चाहते हैं जो महनार विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार बीके सिंह को ही टिकट मिलने का उम्मीद करते हैं। दूसरी पार्टियां भी जो है भ्रमण कर रही हैं, सभा लगा रही हैं। अनेकों पहले ही बोले जो अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ, टिकट शेयर नहीं हुआ है तो हमारा अधिकार बनता है। एक बच्चे को तो माँ दूध नहीं पिलाती है बिना मांगे हुए। ये तो पार्टी है और पार्टी में जब हम अधिकार अपना नहीं पेश करेंगे तो फिर कार्यकर्ता और नेता किस बात की? हम अपना अधिकार पेश कर रहे हैं। पार्टी को, घटक दल को अगर समझ में आ रही है जो कि भाजपा का उम्मीदवार और भाजपा के लिए कार्यकर्ता और वोटर सशक्त है तो भाजपा को टिकट मिले, अन्यथा आप कहीं भी पूरा शेयरिंग कर ले। 5 पार्टी है। टिकट नहीं मिलने के पश्चात क्या करेंगे? सपोज अगर टिकट नहीं मिलता है तब क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें पूर्ण भरोसा है जो कि जिस तरह से भाजपा काम करती है और जिस तरह से संगठन भाजपा का महनार में मजबूत हुआ है, प्राइमरी सदस्य, सक्रिय सदस्य, हम लोग डोर टू डोर जो आदरणीय बीके सिंह साहब के जो है सो साथ लेकर के घूमे। अपना भी रेफरल कोड से हम 372 प्राइमरी सदस्य बनाए, सर के द्वारा 5000 सदस्य बनाया गया। इस सारी रिपोर्टिंग भाजपा ले रही है ना। और परिचय आपका? मेरा प्रेम रंजन कुमार चौधरी परिचय हुआ। महनार विधानसभा के जंदाहा प्रखंड के रसलपुर पुरुषोत्तम पंचायत के रसलपुर ग्रामीण प्रेम रंजन चौधरी मेरा नाम। मेरा नाम विजय कुमार जी। मेरा परिचय नाम विजय कुमार सिंह है और भाजपा के स्थापना काल से हम भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा के सहयोगी, भाजपा के मदद। रही बात बीके सिंह के, बीके बाबू के बारे में, कि बीके बाबू
कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे। उनको राष्ट्रपति भी पुरस्कार उनको सम्मानित किया था। और जब रिटायर हो गए तो आज 5 साल से हर कोना में, हर गली में जा कर के और सदस्यता अभियान चलाया और सदस्यता का काम किया। उनके साथ हम लोग भी साथ दिया। अपनी घर का सब काम को छोड़ के, सब सुख सुविधा को छोड़ के और जनता के सेवा में, जनता के जो कठिनाई है, जनता का कोई कार्य है, उस कार्य में लगे हुए रहते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का काम करते हैं। रही बात आप लोग टिकट के बारे में, तो इनको टिकट मिलने का पूर्ण संभावना है। ऐसा इनका कार्यक्रम है, ढंग से हर क्षेत्र में जाना, जनता को सुख सुविधा सुनना, जनता को कठिनाई को दूर करना। अगर इनको टिकट मिल जाएगी तो काफ़ी बहुमत से जीतेंगे। नहीं तो एनडीए का 6 शाखा है, 6 शाखा में कोई एनडीए के लोग आता है तो हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे तन मन और धन से। और कुछ पूछना है? क्या परिचय है आपका, बताइए पहले। कुछ परिचय बताइए। मेरा नाम उत्तम सिंह कुशवाहा हुआ। मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरा घर मनार विधानसभा के जंदाहा प्रखंड के मैपुरा पंचायत में हुआ। क्या लग रहा है इस बार एनडीए के कई प्रत्याशी है जिसमें से प्रबल दावेदार वीके सिंह का माना जा रहा है भाजपा का? जी, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ भाजपा बहुत मजबूत है और भाजपा को मजबूत करने में अपना अहम योगदान, अपना समय, अपना जो कहिए वो हर एक चीज़ अपना लगा चुके हैं मनार को मजबूत करने में, भाजपा को मजबूत करने में। इसलिए मैं अपने शेष नेतृत्व को बोलना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, मांगता हूँ कि महानार भाजपा को दिया जाए और माननीय वीके सिंह जी को मौका दिया जाए। इसलिए मैं युवा क्या चाहती है, युवा क्या चाहती है यहाँ की? युवा भी यहाँ की माननीय वीके सिंह जी के साथ है और भाजपा के साथ है। हम भी एक युवा है। युवा होने के नाते मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि पूरा युवा भाजपा के साथ है और मोदी जी के साथ है, सम्राट चौधरी जी के साथ है और वीके सिंह जी के साथ है। इसलिए माननीय बड़े भैया सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि वीके सिंह जी को मौका दे और यहाँ से हम उनको स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ पे भाजपा झंडा गाड़ेगी और गाड़ रही है। इसलिए हमारे नेता टीएसपी से रिटायर्ड और राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ व्यक्ति माननीय वीके सिंह जी को मनार भेजा जाए और मनार की जनता की यही मांग है और हमारे भी यही मांग है। मनार की बात करें, आप कुशवाहा जी है और एनडीए में भी है, आप भी है, तो कुशवाहा जी आपसे नाराज तो नहीं ना हो जाएंगे? देखिए, कुशवाहा जी नाराज होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, राजनीति है। राजनीति में सबको खुश करना ये करना ये अच्छा बात नहीं। हम जिसके साथ है, हम जिस परिवार में है, जिस पार्टी में है, उस पार्टी के लिए हम मांग करेंगे और जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, जो हमारे कभी किसी चीज़ की दिक्कत होने पे आते हैं, वैसे नेता को हम बात करेंगे। वो नेता हमारे वीके सिंह जी है। आज तो कुशवाहा जी भी आए थे। आज तो कुशवाहा जी भी आए हुए थे, गए नहीं? आज तक कब हमसे मिले हैं या अरे आज आए हुए थे आपके क्षेत्र नहीं, में? हमको कुछ पता नहीं है इसमें। नो कमेंट्स, नो कमेंट। हमको कुछ पता नहीं वो कब आते हैं, कब उधर प्रदेश पटने रहते हैं क्षेत्र में, तो कभी हम देखते नहीं है। कब आए नहीं आए इससे हमको कुछ पता नहीं है। इसीलिए आपने वो लोग विकल्प चुन लिए? हाँ, विकल्प 100% चुन नहीं लिए, मुंड बना लिए हैं। जब भाजपा यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और भाजपा वीके सिंह को चुनाव लड़ाए और जिस सुनिश्चित है भाजपा के हर एक कार्यकर्ता की यही मांग है, हमारी भी यही मांग है और सभी जनता जनार्दन की यही मांग है कि भाजपा को मनार सीट दिया जाए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि बूथ लेवल की तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी जी, है। पूरा तैयारी है, इसमें कहीं कोई ऐसी नहीं। लगभग हम लोग 1.5-2 साल से लगातार बूथ स्तर पे कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी भी कार्यक्रम हम लोग चला ही रहे हैं। हर एक मतलब हमारा बूथ, हमारा मोदी जी का स्लोगन है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम लोग मोदी जी के लोग हैं और मोदी जी के परिवार के लोग हैं, इसलिए हम लोग बूथ जीत रहे हैं और चुनाव भी जीत रहे हैं। अब बूथ पे काम चल रहा है, हमारा एक बूथ पे काम चल रहा है, कहीं इस पर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे भाजपा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। जो कि हमारे यहाँ सेवा देते हैं और हम लोग को आते हैं, हम लोग को गांव में आते हैं और हम लोग को खेल के क्षेत्र में या सभी के क्षेत्र में जिस तरह सपोर्ट करते हैं।
इस तरह सब क्षेत्र में, पढ़ाई से लेकर के सब चीज़ क्षेत्र में, जो नीचे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग के वर्ग नहीं देखते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह अगर उन विधायक बन जाए, उन्हें टिकट मिल जाए बीजेपी की तरफ से, अगर सरकार में आ जाए तो हमारे लिए कितना कुछ करेंगे। हमारे सरकार के लिए, हमारे रोड या सब चीज़ को लेकर देखते हैं, हमारे गरीब को सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो वो इस बार उनको टिकट मिले बीजेपी की तरफ से और वो विधायक बने, ताकि हम लोग को और अच्छा से सेवा कर सके। और जिस तरह हम लोग से मिलजुल कर रहते हैं, हमें लगता है कि ये वो नेता नहीं बल्कि घर के मेंबर हैं। चलिए।